हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर यूनिवर्सिटी से आ गया हूँ आज एक टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। उस टॉपिक का नाम है आईबीएस। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी या फिर बैक डे में भी हमने बात किया था आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है। बट आज हम जो बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के ऊपर, वो थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं, उसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हम लोग आज देखने वाले हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता क्या है, व्हाट इज आईबीएस। ओके, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कई कारण हैं। ओके, इसका सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यह होने का बहुत सारा कारण है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होने के कई कारण हैं, जिसमें एक होता है इंटेस्टाइन की जो मसल्स होती है, इंटेस्टिनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस, यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसका। तो पहला, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होने के कई कारण हैं, जिसमें एक होता है इंटेस्टाइन की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, मतलब संकुचन। ओके, दूसरा इंटेस्टिन, अब हम सबको मालूम है कि इंटेस्टिनल वॉल लेयर्स ऑफ मसल से मिलकर बनी होती है। मतलब जो हमारा इंटेस्टिनल, जो इंटेस्टाइन, जो आंत की जो दीवार होती है, वह मसल्स की परत से बनी हुई होती है। तो इंटेस्टिनल वॉल लेयर्स ऑफ मसल से मिलकर बनी होती है। जब हम खाना खाते हैं तो फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम में भेजने की प्रोसेस के टाइम ये मसल्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। बट जब मसल्स नॉर्मल से अधिक कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ जाती है, तो पेट में गैस बनने लगता है और पेट में स्वेलिंग भी आ जाती है, जिसके कारण इंटेस्टाइन कमजोर, वीक हो जाती है और फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम में भेज नहीं पाती है। तो पहला ये आपको समझना पड़ेगा कि इसका एक क्या है या कैसे होता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम में भेजने की प्रोसेस के टाइम ये मसल्स, जो इंटेस्टिनल मसल्स है, वह क्या होता है, सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। बट जब मसल्स नॉर्मल से ज्यादा, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ जाती है, तो पेट में क्या होता है, गैस बनने लगता है और पेट में स्वेलिंग भी आ जाती है, मतलब सूजन भी आ जाता है, जिसके कारण इंटेस्टाइन जो होता है वह वीक हो जाता है, कमजोर हो जाती है और फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम में भेज नहीं पाती, पाचन तंत्र में भेज नहीं पाती है। इसके कारण क्या होता है कि इसके कारण पेशेंट को डायरिया होने लगता है और आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होने की समस्या, प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहला तो यही कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो होता है वो फूड आगे नहीं जा पाता है और ज्यादा सिकुड़ जाने की वजह से मसल्स, पेट में गैस बनने लगती है और खाना भी आगे नहीं जा पाता है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, पेशेंट्स को डायरिया होने लगता है और आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट, अधिकांशतः पेशेंट्स में टेंशन के टाइम यह प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिला गया है। अधिकांशतः पेशेंट में टेंशन के टाइम यह प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलता है या ज्यादा रहती है। टेंशन होने पर, जो हम सभी जानते हैं कि टेंशन होने पर जो एड्रेनल ग्लैंड है वह क्या करता है, एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन सिक्रीट करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। टेंशन जब हम लेते हैं तो टेंशन होने पर क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर आता है वह क्या करता है, एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल नाम के जो हार्मोन्स होते हैं उसका सिक्रीट कर देता है या सिक्रीशन होता है। टेंशन की वजह से पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, वो एड्रेनल और कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट कर देता है। उसके बाद क्या होता है, टेंशन की वजह से पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में बर्निंग होने लगता है, मतलब जलन होने लगती है, जलने लगता है। फिर क्या हो जाता है, जिससे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में स्वेलिंग मतलब सूजन, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब जो पाचन नली है, जो नली है उसमें क्या हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाता है। इससे यह होता है कि बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी हो जाता है। इस सबसे क्या होता है, बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी मतलब पोषक तत्वों की कमी भी हो जाती है। तो यह कब होता है, जब टेंशन लेने के बाद। टेंशन लेने के बाद क्या होगा, एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वह क्या करता है, एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन को क्या करता है, सिक्रीट करता है। उसकी वजह से पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में बर्निंग मतलब जलन होने लगती है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो नली होता है, खाना की नली, पाचन नली, उसमें क्या होता है, स्वेलिंग आ जाता है, सूजन आ जाता है। और इससे क्या होता है कि पेशेंट्स को या किसी आदमी के बॉडी में पोषक तत्वों की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जिसे बोलते हैं वह हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फीमेल में और किसी औरत में, लेडीज में, फीमेल में हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आईबीएस की प्रॉब्लम हो सकता है।
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। किसी किसी फीमेल्स में यह प्रॉब्लम पीरियड के टाइम बढ़ जाती है, किसी किसी जो लेडीज होती है, फीमेल्स होती है, महिलाओं होती है, यह प्रॉब्लम पीरियड के टाइम बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अफेक्टेड कोलोन या वीक इम्यून सिस्टम, जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह अगर कमजोर है और अगर हमारा कोलोन अति संवेदनशील है, उसके कारण भी यह प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। नेक्स्ट जो आता है वह होता है कभी कभी पेट में बैक्टीरियल और वायरस इन्फेक्शन के कारण भी आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट, माइल्ड सीलिएक डिजीज, जब हम सीलिएक डिजीज पढ़ रहे थे उसमें अगर माइल्ड सीलिएक डिजीज है तो इंटेस्टाइन को डैमेज होने के कारण से भी आईबीएस का सिम्टम्स आने लगता है, मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का कारण आने लगता है। वो कब? तो माइल्ड सीलिएक डिजीज में। अब हम देखेंगे कि इसका कॉजेज क्या है, आईबीएस होने का कॉजेज मतलब कारण क्या है। तो अधिकतर पेशेंट्स में टेंशन के टाइम यह प्रॉब्लम अधिक दिखाई देता है। अधिकतर पेशेंट्स में, ज़्यादातर रिसर्च भी बोलती है कि जितने भी पेशेंट आते हैं उसमें ज़्यादातर देखा जाता है जिस पेशेंट को ज़्यादा टेंशन रहता है। तो अधिकतर पेशेंट्स में यह टेंशन की टाइम यह प्रॉब्लम, यह बीमारी अधिक रहती है। दूसरा, इंटेस्टाइन से रिलेटेड यह प्रोसेस ब्रेन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यह है तो बीमारी इंटेस्टाइन का आंत की बीमारी है, बट इसे जो कंट्रोल किया जाता है वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इंटेस्टाइन से रिलेटेड यह प्रोसेस ब्रेन द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को ब्रेन गॉट डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। यह याद रखिएगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को दूसरा जो नाम है यह होता है ब्रेन गॉट सिंड्रोम। ब्रेन गॉट सिंड्रोम भी कहा जाता है। किसी किसी पेशेंट्स में टाइप्स ऑफ सिलेक्टेड फूड प्रोडक्ट्स के यूज से भी यह प्रॉब्लम बच जाती है। किसी किसी पेशेंट में, सब पेशेंट में नहीं, किसी किसी पेशेंट्स में टाइप्स ऑफ सिलेक्टेड फूड प्रोडक्ट्स के यूज करने से भी यह प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसे चॉकलेट हुआ, मिल्क हुआ, कॉलीफ्लावर हुआ, बिस्किट हुआ और बीन्स हुआ, वाइन हुआ, अल्कोहल हुआ, इस सब से, या फैटी फूड हुआ, इस सब के कारण क्या होता है, पेट में गैस बनता है, जिसके कारण पेट में अधिक प्रेशर डेवलप हो जाता है, मतलब पेट में ज़्यादा टेंशन हो जाता है, तनाव हो जाता है, अधिक प्रेशर डेवलप हो जाता है। और मोशन भी, उस कंडीशन में मोशन जो होता है, मल होता है, वह कड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसके कारण पेट में दर्द शुरू हो जाता है और फूड भी इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में आता है इस सब टाइप्स के कंटिन्यूअस प्रॉब्लम होने की वजह से, कंटिन्यू अगर इस सब टाइप के प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से पेशेंट के इंटेस्टाइन में इम्यून सेल्स, जो रोग प्रतिरोधक सेल्स है, वह इम्यून सेल्स इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी कारण पेट में दर्द भी होने लगता है, या दर्द कंटिन्यू हमेशा मीठा मीठा दर्द भी होते रहता है। इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया और वायरस बढ़ जाने से, बैक्टीरिया और वायरस की संख्या, नंबर बढ़ जाने से, इंक्रीज होने से पेट में हलचल शुरू हो जाती है, मतलब पेट में एक अजीब टाइप की आवाज आने लगती है, जिसके कारण पेशेंट को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की भी प्रॉब्लम होने लगती है। ओके, तो आज हमने देखा कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, व्हाट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है और कॉजेज ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक जो रहेगा हमारा, नेक्स्ट वीडियो में जो जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे वह टॉपिक रहेगा कि यह सब डिजीज में, आईबीएस टाइप के जो डिजीज है, या सीलिएक डिजीज, क्रोन्स डिजीज, इस सब टाइप के जो डिजीज है, इसको कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे इसमें कैसा खाना खाना चाहिए जिससे हमारी पेट भी ठीक रहे। तो उसी टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।